वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है उसको समझने के लिए पहले ये चीज देख लो। यहाँ पर वेव वन वेव टू दी हुई है, दो वेव दी हुई है, राइट। और दोनों का रिजल्टेंट भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? यानी कि दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं एक दूसरे में, राइट। तो इसी को रिलेट किया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, क्योंकि यहाँ पर सुपरपोजिशन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है कहीं ना कहीं दोनों वेव्स की, राइट। तो दोनों वेव्स हो सकता है एकदम फेज में हो, टोटली फेज में हो। यानी कि फेज में हो इसका मतलब क्या? इसका क्रेस्ट सेम लाइन में हो, सेम वर्टिकल लाइन में हो। इसका ट्रफ सेम वर्टिकल लाइन में है। तो हम लोग कह रहे हैं कि वेव वन वेव टू क्या है, सेम फेज में है। आउट ऑफ फेज होती तो ये ऐसा नहीं होता, सेम लाइन में नहीं आती दोनों की क्रेस्ट, अलग अलग कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहता। ठीक है। तो अभी ये एक्स क्या है, एम्पलीट्यूड दिखा रहा है पहले वाले वेव का, ये एक्स दिखा रहा है एम्पलीट्यूड दूसरे वाले वेव का। और अगर दोनों सेम फेज में है, ऑफ कोर्स दिख रहे हो कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का क्रेस्ट सेम वर्टिकल लाइन में है, तो दे आर इन सेम फेज। तो जब वो दोनों ओवरलैप होंगे, ये दोनों वेव्स, उस केस में दोनों के एम्पलीट्यूड सिंपली एड अप हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, नया वेव 2a एम्पलीट्यूड का बन जाएगा। नया क्या बन गया, 2x एम्पलीट्यूड का वेव। ठीक है, डबल एम्पलीट्यूड का वेव बन गया और उसी फेज में जा रहा है अभी भी। ये नीचे वाला -2x का एम्पलीट्यूड होगा और अभी भी ये उसी फेज में है, इसका क्रेस्ट ट्रफ भी उसी फेज में है, फिर अगला क्रेस्ट भी उसी फेज में होगा। एंड दिस इज हाउ द रिजल्टेंट बिकम्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स व्हेन दे ओवरलैप और सुपर इम्पोज, इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप, द नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब यहां देख लो एक और पिक्चर दी हुई है, यहां पर वेव वन है और वेव टू है, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन हमने खींची पहले वाले क्रेस्ट से, दूसरे वाले क्रेस्ट से नहीं जा रही, वो अगले वाले वेव के ट्रफ से होके जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेम फेज में नहीं है, ये बात तो पक्की है, आउट ऑफ फेज हैं दोनों वेव्स। और आउट ऑफ फेज है तो कितने फेज डिफरेंस में है ये भी देखना पड़ेगा ना। तो देखो, इसका अगले वाले का ट्रफ देखो, पहले वाले का ट्रफ, तो वो सेकंड वेव के क्रेस्ट से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट एक लाइन से ज्वाइन हो गया, राइट। अगेन सेम फेज में नहीं है, तो तुम देखोगे इसका प्लस एक्स एम्पलीट्यूड और इसका माइनस एक्स है, ये जब ओवरलैप करेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड क्या बना देंगे, जीरो। फिर यहाँ भी माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, दोनों एड अप हुए, नेट एम्पलीट्यूड क्या बना दिए, जीरो। एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। ओवरऑल रिजल्टेंट जो मिलेगा हमें वो नल मिलेगा, यानी कि कोई वेव का एम्पलीट्यूड होगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सिंपल। इन दोनों वेव्स का अगर सुपरपोजिशन करते हैं तो, बिकॉज दोनों कैसे हैं, टोटली आउट ऑफ फेज है। और फेज डिफरेंस जो है तुम आगे चल के समझोगे कि जब टोटल फेज डिफरेंस, यहाँ पर फेज डिफरेंस तुम देखोगे ये पूरा जो है किस लेंथ के बराबर है, ये पूरा होता कितना, यहां से लेके यहां तक का, या यूं कह लो यहां से लेके यहां तक का एक लेमडा होता ना। और ये वाला पार्ट कितना है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। ठीक है, एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट की दूरी जो होती है वो लेमडा होती है, ये पूरा लेमडा होता है। ठीक है, तो ये कितना है, लेमडा/2 है ना, राइट। तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है या पाथ डिफरेंस आ रहा है वो लेमडा/2 के बराबर आ रहा है। देखो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक चीज हमें साफ साफ दिख रही है कि पाथ डिफरेंस जो है अभी वो लेमडा/2 है, और इसी से फेज डिफरेंस भी निकालते हैं। और उसी फेज डिफरेंस से जब फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन के, और वो फेज डिफरेंस उस फॉर्मूले में पुट करेंगे सुपरपोजिशन का, तो भी वही आएगा, जीरो ही आएगा नेट रिजल्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल तुमने अभी ये समझा कि पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अभी हम ये चीज ही पढ़ रहे हैं ना कि सुपरपोजिशन में दो वेव्स अगर इंटरफेयर करेंगे, दोनों के डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी y1 प्लस y2। ठीक है, y1 इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव वन, y2 इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव टू। y जो होगा नेट, हमें रिजल्टेंट मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर एक और केस दिया हुआ है, देखो इन फेज की बात है, तो अगेन पहले का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लेकिन दोनों सेम फेज में है, बिकॉज दोनों का क्रेस्ट सेम लाइन में पड़ रहा है। फिर दोनों का ट्रफ भी सेम लाइन में पड़ रहा है, फिर अगला क्रेस्ट भी सेम लाइन में पड़ रहा है। ओके, इसे कहते हैं इन फेज। आउट ऑफ फेज किसे कहते हैं, जब दोनों का क्रेस्ट जो है सेम फेज में ना पड़े। देखो, इसका क्रेस्ट यहाँ है, ठीक है, इसका क्रेस्ट यहाँ पे, तो बहुत लंबा फेज डिफरेंस है, तो ये दे आर आउट ऑफ फेज कंप्लीट, साफ साफ दिख रहा है। और ये जो है कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, बिकॉज इसका जो क्रेस्ट है वो अगले के ट्रफ से मैच कर रहा है। जब, और यही अभी पिछले केस में देखा हमने,
पहले का क्रेस्ट दूसरे वाले वेव के ट्रफ से अगर मैच करे सेम लाइन में, वर्टिकल लाइन में, तो उसे कंप्लीटली आउट ऑफ फेज कहते हैं। और वही पिछले वाले केस में हो रहा था, इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से मैच कर रहा था, इसलिए यहाँ नेट रिजल्टेंट 0 आया। उस केस में पाथ डिफरेंस जो रहता है λ/2 रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आउट ऑफ फेज कंडीशन होती है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है कि जब कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होते हैं तब पाथ डिफरेंस तो λ/2 होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है ये भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो तुम तब पढ़ोगे जब डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में रिलेशन कैसे आता है वो हम लोग डिराइव कर लेंगे। अब टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन कैसे होते हैं, देखो एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज इंटरफेरेंस ही हो रहा है ना यहाँ पे दो वेव्स का या दो से ज्यादा वेव्स का, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो दो तरह के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन, ठीक है। इसमें वेव्स जो होते हैं फेज में होते हैं कंस्ट्रक्टिव में, और वही हमने देखा जब फेज में थे तब दोनों के एम्पलीट्यूड्स एड अप हो जा रहे थे, y1 प्लस y2 हो जा रहा था, डायरेक्टली एम्पलीट्यूड्स एड अप हो जा रहे थे, और उसके इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलती है। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वेव्स आउट ऑफ फेज होते हैं और 180 डिग्री आता है उसमें। अभी जो मैं बता रहा था जिसमें पाथ डिफरेंस λ/2 आ रहा था, उसका फेज डिफरेंस आता है 180 डिग्री, यानी कंप्लीटली आउट ऑफ फेज जब होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तब फेज डिफरेंस आता है 180 डिग्री। तो ये पाई, ये याद रखना, एम्पलीट्यूड्स में कैंसिल हो जाते हैं और नेट रिजल्टेंट कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। और उस केस में 0 एम्पलीट्यूड या मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये यहाँ बना हुआ है, ये वेव 1 है या वेव एक्स है, ये वेव वाई है। अब देखो दोनों सेम फेज में हैं, इनका क्रेस्ट मैच कर रहा है सेम लाइन से, इनका ट्रफ सेम लाइन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर भी क्रेस्ट है, यहाँ पर भी क्रेस्ट है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो दोनों एडअप होकर क्या हो गया, 2a हो जाएंगे ना, नेट रिजल्टेंट ज्यादा हो गया, डबल हो गया पहले का। यहाँ भी एम्पलीट्यूड नीचे की ओर डबल हो गया, ठीक है। पिंक लाइन जो दी हुई है रिजल्टेंट वेव जेड है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। ये डिस्ट्रक्टिव का है, तो यहाँ पर आउट ऑफ फेज होंगे। देखो यहाँ पर शायद फिगर बनाने में हो गई गलती, आउट ऑफ फेज रखना चाहिए था, इनका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से मैच होना चाहिए था, ग्राफ ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। देयरफॉर क्या होता, इसका प्लस एक्स और इसका माइनस एक्स एड अप होकर 0 बना देते, तो क्या मिल जाता, 0 एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता, ठीक है। अच्छा, अगेन देख लेते हैं एक बार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस क्या रहता है, 0, 2 पाई या 4 पाई रहता है, बिकॉज उस केस में 0 इसलिए क्योंकि एक तो केस तुमने देखा कंस्ट्रक्टिव में जब कंप्लीटली इन फेज होंगे तो दोनों का क्रेस्ट सेम लाइन से मैच करेगा, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। या फिर 2 पाई हो सकता है, कंप्लीट एक साइकिल लगाने के बाद 2 पाई 4 पाई उसी के मल्टीपल में होगा। डिस्ट्रक्टिव में आउट ऑफ फेज, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होते हैं, तो उस केस में पाई हो जाता है, λ/2 पाथ डिफरेंस रहता है और फेज डिफरेंस पाई का रहता है, तो उसी के मल्टीपल में रहेंगे, पाई 3 पाई, ऑड नंबर्स में पाई 3 पाई 5 पाई, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।